नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। एक बार फिर हम पहुंच चुके हैं आर स्क्वायर क्लिनिक में। वही आर स्क्वायर क्लिनिक जो पटना में बालों के लिए, स्किन के लिए और नील्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। लेकिन आपको हमने पहले भी बताया है कि यहाँ पर हर तरह के स्किन ट्रीटमेंट्स, हर तरह के हेयर ट्रीटमेंट और हर तरह के नेल ट्रीटमेंट होते हैं। लेकिन नेल ट्रीटमेंट के बारे में आपने बहुत ही कम सुना होगा। यहाँ पर नेल की सर्जरी भी होती है और इसके बारे में लोग बात भी कम करते हैं। आइए हम लेकर के चलते हैं आपको जहाँ पर डॉक्टर रिजवाना बरकत खुद नेल सर्जरी कर रही हैं। आइए हमारे साथ। नेल सर्जरी एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में चर्चा काफ़ी कम होती है, लेकिन होती किस तरीके से है और क्या प्रोसेस है ये समझने की भी कोशिश करेंगे। और आपको खुद हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि नेल सर्जरी चल रही है और ट्रीटमेंट किस तरीके से चल रहा है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि पेशेंट यहाँ पर मौजूद हैं और खुद जो डॉक्टर रिजवाना है वो नेल सर्जरी करती हुई नज़र आ रही हैं। मैम, नेल सर्जरी चल रही है जिसके बारे में हम सुनते तो काफ़ी कम हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है। एक्चुअली इधर से एक्चुअली बहुत कम है, ठीक है, बट इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज़। और जिस चीज़ की मैं इनकी सर्जरी कर भी रही हूँ ना, तो ये बहुत ही कॉमन सा डिजीज़ है जिसको मैंने अपने पहले शॉट में भी आपको बताया होगा कि लोग यूजुअली अपना नेल इग्नोर कर देते हैं, है ना, लोग उसको सीरियसली लेते नहीं हैं। इनका भी अगर आज इतना हुआ है कि सर्जिकल रिमूवल का नीड पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि या तो इन्होंने इग्नोर किया, या तो इनसे मिस हुआ, या इन्होंने इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया, मुझे नहीं पता क्या था, ठीक है। बिकॉज इनका जो है दैट इज़ फंगल डिजीज़ ऑफ नील, इसको हम लोग नाइकोमाइकोसिस कहते हैं। तो इनका फंगल डिजीज़ है। फंगल डिजीज़ नील का ऐसा नहीं है कि सीधे हुआ और पूरा का पूरा नेल बेड एक बार में ही ख़राब कर दिया, नेल प्लेट एक बार में ही ख़राब कर दिया। तो काफ़ी दिनों से था इनको। इनका कहना है कि इन्होंने ट्रीटमेंट लिया था, कुछ कुछ जगह पे रिस्पांस अच्छा नहीं आया ट्रीटमेंट का, मेडिसिन वगैरह लिया है। तो अगर पूरा ही नेल प्लेट डैमेज हो जाता है तो उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट को भी बोलते हैं कि इट्स बेटर कि आप नेल रिमूवल करवा लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो वो आपको रिस्पांस ज़्यादा अच्छा आता है। आई एम डूइंग द सेम, अभी मैं वही कर रही हूँ। लेकिन किस स्टेज में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग जो है इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। अगर नील्स में कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है तो उसको इग्नोर करते हैं। तो कब डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, कब डॉक्टर के पास आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपको कुछ भी अगर एबनॉर्मल सा फाइंडिंग, एबनॉर्मल सा पिगमेंटेशन या अपना नेल सरफेस भी अगर एबनॉर्मल लग रहा है, हमारा नेल नॉर्मली लाइट पिंक कलर का होना चाहिए, लाइट पिंक, स्मूथ, शाइनी एंड ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। अगर नेल ऐसा है तो दैट नेल प्लेट ऐसा है तो दैट मीन्स कि हमारा नेल हेल्दी है। बट अगर उसमें आपको कुछ भी अनइवन सरफेस दिख रहा है या कुछ एबनॉर्मल सा पिगमेंटेशन सा दिख रहा है, हो सकता है कि वो नॉर्मल हो, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इमीडिएटली एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेज में, क्योंकि वन थिंग इज़ नोन टू एवरीवन दैट अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज़ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ रादर देन वेटिंग फॉर ए लॉन्गर टाइम एंड गोइंग फॉर दिस सर्जिकल एक्सीजन, अगर ये मेरे पास अर्ली स्टेज में आए होते, जब इनका बस डिस्टल पार्ट या थोड़ा सा पार्ट अगर इफेक्टेड होता तो बहुत अच्छा रिस्पांस आता है, ड्रग से भी, दवा दे करके भी वो रिस्पांस आ जाता है। बट इनका हम लोग रिमूवल पे इसलिए जा रहे हैं बिकॉज इनका नेल प्लेट टोटली डैमेज हो चुका है, तो उसको रिमूव नहीं करेंगे तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम, और जब तक हम लोग उसको रिमूव नहीं करेंगे अगला दूसरा नेल इन्फेक्ट होने का चांसेस हमेशा बना रहेगा। प्लस ये एक से दूसरे को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसका भी चांसेस बना रहेगा, क्योंकि ये एक इन्फेक्टिव कंडीशन है। तो इसलिए जितना जल्दी है इससे पेशेंट को रिड ऑफ करना है, सो दैट कि पेशेंट का अगला नेल भी मतलब इन्फेक्टेड ना हो और प्लस पेशेंट दूसरों को इन्फेक्ट ना कर सके, कम्युनिटी को ना। ओके, अभी जो ट्रीटमेंट फिलहाल चल रहा है मैम, ये कौन सा ट्रीटमेंट चल रहा है? इसको हम लोग कहते हैं नेल एवल्जन, ठीक है। तो दिस इज़ टोटल नेल एवल्जन सर्जरी। तो नेल एवल्जन बहुत सारे कंडीशंस में हम लोग करते हैं, ठीक है। वन इज़ दिस फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल, ठीक है, तो इसमें कर रहे हैं। बिकॉज अभी हम लोग देख रहे हैं कि आप रिमूव कर रही हैं जिस तरीके से नेल को, तो क्या इसमें पेन भी होते हैं कुछ? पेशेंट बेहतर बताएंगे आपको पेन हो रहा है कि नहीं। यू कैन आस्क दिस विद द पेशेंट। पेशेंट से भी पूछते हैं पेन हो रहा है आपको?
नहीं, अभी पता नहीं चल रहा है फिर। भी पता नहीं चल रहा है। अच्छा, किस तरह की परेशानी थी? आप बहुत जगह पर गए भी, तो क्या एक्सपीरियंस किया आपने? एक्सपीरियंस ये रहा कि मैम मैं जहाँ भी गया वहाँ पे मुझे दवा खाने का ऑप्शन मिला, बट जो मैं दवा खाया वो पता नहीं चल पाया, उससे मतलब ये नहीं रिजल्ट नहीं मेरे को मिला, बेटर रिजल्ट नहीं मिला मेरे को। इसी वजह से मैं इस आवाज़न करवाने आया हूँ। ओके, तो आर स्क्वायर क्लिनिक के बारे में आपको कैसे पता चला और कैसे आ पाए आप? वो मैं सडनली इधर जा रहा था तो मुझे यहाँ पे एक बोर्ड दिखा, तो मैं आया यहाँ पे मैम से मिलने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं यहाँ पे ये करवा सकता हूँ। तो मुझे कुछ चीज़ें पॉजिटिव लगी तो मैं इसीलिए आज ये रिमूवल करवा रहा हूँ अपना नेल। फिलहाल विश्वास लगा कि हाँ यहाँ पर करवा सकते हाँ, विश्वास लगा मैम मेरे को। हैं। ओके, ठीक है। तो मैम, ज़्यादा एक और सवाल आपसे लेना चाहेंगे। पेशेंट से तो हमने बात कर ली, ज़्यादातर जो नील्स के कुछ समस्या होते हैं जहाँ पर नील्स वाइट भी होते हैं, वहाँ पर भी लोग कहते हैं कि लोगों को गौर करने की ज़रूरत होती है। तो ये क्या साइन होता है कि हाँ नील्स में प्रॉब्लम है, या फिर ये नॉर्मल है? नॉर्मल भी है और एबनॉर्मल भी है। ज़रूरी नहीं है कि सारी कंडीशन में एबनॉर्मल ही हो, बट कुछ कंडीशन में वो एबनॉर्मल भी है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो रहा है कि मुझे कुछ भी एक डिफरेंट सा कलर दिख रहा है या कुछ भी, हो सकता है कि वो नॉर्मल है। कुछ लोगों को आप देखिएगा नील में एक ब्लैक लाइन सा होता है, ठीक है, वो ब्लैक लाइन दैट इज़ इन सम केसेस वेरी डेंजरस ऑल्सो, बट इन सम केसेस इट इज़ वेरी नॉर्मल ऑल्सो। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनेशन, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टिगेशंस, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग सीधे एक डायग्नोसिस पे जम कर जाते हैं। क्लिनिकली डायग्नोज हुआ तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो वी गो फॉर इन्वेस्टिगेशन, नेल बायोप्सी करवाते हैं, नेल बेड बायोप्सी, नेल मैट्रिक्स बायोप्सी, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो मतलब वी शुड ऑलवेज फील फ्री टू मेक ए प्रॉपर डायग्नोसिस फर्स्ट। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं करते हैं, वो लोग सीधे ही मतलब चलो ये दे देते हैं, चलो वो दे देते हैं, कुछ नहीं काम किया देन दे जंप ऑन और ट्रीटमेंट और फॉर इन्वेस्टिगेशन। तो आई थिंक वो नहीं होना चाहिए। इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड, डोंट हेजिटेट टू इन्वेस्टिगेट द केस। अगर आपको पेशेंट को अभी यहाँ पर क्या है ना, मैंने जो बहुत कॉमनली देखा है, जैसे ही मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ ना कि बायोप्सी लेना होगा, ठीक है, आधे लोगों के माइंड में क्या होता है, अच्छा बायोप्सी तो कैंसर के केस में होता है। मेजॉरिटी पीपल ये सोचते हैं और वो बहुत डरते हैं कि बायोप्सी क्यों। बट आप जब हमारे डर्मेटोलॉजी में आइएगा, हमारा 80 to 90% डिजीज़ का डायग्नोसिस ही बायोप्सी से होता है, ठीक है। एंड दैट इज़ नॉट कि वो कैंसरस कंडीशन, बहुत सारी नॉन कैंसरस, इवन जो ऑटोइम्यून कंडीशन है, इवन इन्फेक्टिव कंडीशंस में भी मेनी टाइम्स वी हैव टू गो फॉर दैट। तो ऑलवेज वी शुड नेवर हेजिटेट, वी शुड फील फ्री टू इन्वेस्टिगेट। क्लिनिकली हो गया डायग्नोज तो वेल एंड गुड, अगर आपको कहीं भी डाउट हो रहा है ऑलवेज इन्वेस्टिगेट एंड देन ट्रीट। देखिए, साफ तौर से हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर रिजवाना से, और नील सर्जरी जो चल रही है उसकी तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे थे। और ऐसे में सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज नेल को लेकर के रहते हैं, लोग सजग नहीं है, अवेयर नहीं है, इसी वजह से प्रॉब्लम कई तरह की आती हैं। लेकिन जैसा कि डॉक्टर रिजवाना ने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है। ये नेल है जो पेशेंट का निकाला गया है, ये पूरा इन्फेक्टेड था नेल इनका। अभी ऐसे कंडीशन में क्या होता है ना कि जब हम लोग नेल सर्जरी करते हैं तो एक क्वेश्चन जो पेशेंट का बहुत कॉमन होता है कि मैडम नेल मेरा निकलेगा तो दोबारा आएगा कि नहीं आएगा। इस वजह से लोग कई बार नेल सर्जरी कराने से बहुत भागते हैं। अगर उन्हें नीड भी होता है तो वो जल्दी रेडी नहीं होते कराने के लिए। बट लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि हमारा जो नेल प्लेट है ना, जहाँ तक हमारा नाखून आपको दिख रहा है, मैंने अभी ग्लव्स पहना हुआ है तो इट्स डिफ़िकल्ट टू शो, मैं दिखाती हूँ आपको उतार के, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा नेल यहाँ तक आपको दिख रहा है ना, तो जितना आपको प्लेट बाहर दिख रहा है ना, इसका कुछ पोर्शन यहाँ तक अंदर तक रहता है, ठीक है। और फिर हमारा नेल रूट होता है वहाँ पे अंदर में, तो हमारा नेल रूट इधर होता है। तो अगर हम इस नेल प्लेट को सिर्फ निकाल रहे हैं तो हम लोग नेल रूट को कुछ भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, और नेल रूट का काम है नया नेल बना करके बाहर निकालना। तो जब हम नेल रूट को डैमेज कर ही नहीं रहे हैं तो वो फिर नेल निकालेगा ही निकालेगा, ठीक है। तो अभी मैंने इनका सिर्फ नेल प्लेट निकाला, इनके नेल रूट पे कुछ भी नहीं किया है। तो इनका जो नेक्स्ट नेल है वो आएगा, क्योंकि नेल का ग्रोथ बहुत स्लो है तो स्लोली आता है। पेशेंट को विजिबल नेल देखने में टाइम लगता है तो पेशेंट भी थोड़े घबराते हैं, बट वो आराम से आता है। जैसा कि डॉक्टर रिजवाना ने बताया कि डरने की कोई बात नहीं है, और आप यहाँ पर आ सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और बहुत ही आसानी से पेशेंट्स यहाँ पर विश्वास जताते हैं और ट्रीटमेंट लेते हैं। आपको खुद ही तस्वीरों में दिखा रहे थे। तो फुलवारी शरीफ में आप महावीर कैंसर संस्थान के सामने
आर स्क्वायर क्लिनिक है, वहाँ पर आ सकते हैं और हेयर से रिलेटेड, नेल से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट हो तो यहाँ पर बड़े ही आसानी से ले सकते हैं। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।